डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की अगली पोयम क्लास 10th की। एनसीईआरटी की है, छोटी सी पोयम ये भी है। और अभी पिछली पोयम जैसे मैंने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाई थी उसी से रिलेटेड है ये फायर ऑफ आइस। लेट इट बी टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल फायर और आइस। वैसे तो फायर मीन्स आग होता है और आइस मीन्स बर्फ होता है, लेकिन इन दोनों के अगर रिलेशन के बारे में हम लोग बात करें तो फायर का काम अलग होता है और आइस का काम अलग होता है। फायर अगर जलेगी तो आइस क्या हो जाएगी, पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस पोयम में फायर की अलग वैल्यू है और आइस की अलग वैल्यू है। देखिए बच्चों, फायर को जो है वो डिज़ायर के साथ कंप्लीट किया गया है, कंपेयर किया गया है इसमें। फायर इज इक्वल टू डिज़ायर। डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो कभी समाप्त नहीं होती, समझ लो। डिज़ायर कभी जीवन में समाप्ति नहीं होती। डिज़ायर का मतलब होता है मैं वहाँ का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ये ज़मीन मेरी हो जाए, ये देश का राजा मैं बन जाऊँ। कितने सारे राजा या पुराने सैनिक दूसरे की ज़मीनों को, दूसरे देशों को जीतने के लिए, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, पूरी दुनिया में राज करने के लिए डिज़ायर किया और बहुत सारा विनाश किया। हमारे देश, दुनिया, प्रकृति का, लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। तो डिज़ायर बहुत ही खतरनाक चीज़ है। यानी दुनिया का अंत अगर होगा या होता था, बेकार होती थी, वो डिज़ायर के कारण, यानी वो फायर से रिलेट करती है। सेकेंड थिंग्स जो आती है बच्चों, आइस। आइस चीज़ मतलब होता है हेट। क्या? जिस प्रकार बर्फ धीरे धीरे पिघलती है उसी प्रकार नफरत, हेट, वो भी क्या, आदमी को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। जलन, ईर्ष्या, जब हम दूसरे से जलते हैं, कहते हैं ना दुनिया में 7 बुराइयां हैं, 7 इविल्स, उसमें से ईर्ष्या और हेट भी एक मानी जाती है। तो अगर दुनिया का विनाश या समापन होगा तो यह तो डिज़ायर से होगा, यानी बहुत सारी आकांक्षा से, या दूसरी चीज़ है नफरत से। आइए इस पोयम को समझते हैं। क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस पोयम में कहा है। बहुत ही सुंदर पोयम जिसको कंपेयर करके लिखा गया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि जो इस दुनिया का विनाश है, लोग कहते हैं, कौन कहते हैं? लोग कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो दुनिया का विनाश है वो फायर यानी डिज़ायर से समाप्त हो जाएगा। किससे? डिज़ायर से समाप्त हो जाएगा। सम सेज इन आइस, और कुछ लोग को कहना क्या है कि यह किससे समाप्त होगा? हेट या ईर्ष्या से समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम, अब आगे चलते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, अगर मैंने, कहते हैं राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी समझाते हैं कि अगर मैंने टेस्ट किया डिज़ायर का, डिज़ायर की ओर अगर मैं जाऊंगा, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अगर मैं इच्छा करता हूँ बहुत लंबा चीज़ बनने का, या पूरे देश में कंक्योर करने का, या अपने आप को आधिपत्य स्थापित करने का लिए, तो मेरे फेवर में फायर आएगा। यानी फायर से मैंने जैसे बताया था आप लोगों को ना चैप्टर के स्टार्ट में ही, फायर किसको रिलेट करेगा? फायर डिज़ायर को रिलेट करता है, यानी आग। आग से दुनिया का विनाश होगा, यानी इच्छाएं जैसे बढ़ेगी वैसे ही दुनिया का विनाश स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वह हमेशा शांति नहीं रहता, आगे की ओर मांगता ही रहता है। तो अगर मैंने डिज़ायर को अपनाया तो जीवन जो नष्ट होगा वो फायर से नष्ट होगा। कवि जी कहते हैं कि जो भी डिज़ायर को अपनाएगा उसका दुनिया का विनाश फिर उसका फायर के द्वारा हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्विस्ट, पेरिस मतलब होता है एंड या अंत, समाप्त। इफ इट हैड टू पेरिस ट्विस्ट, अगर दुनिया को एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा मौका मिले नष्ट होने के लिए, ट्विस्ट माने दूसरी बार, दूसरी बार अगर मौका मिले नष्ट होने के लिए, तो दुनिया क्या चुनेगी? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मुझे लगता है, कवि कहते हैं मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। इनफ मीन्स पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। मुझे पता है
कि क्या होगा। मुझे पता है कि लोगों के दिलों में पर्याप्त नफरत है और अगर दुनिया को दोबारा नष्ट होना होगा तो वो किससे नष्ट होगी? नफरत से नष्ट होगी, ईर्ष्या से नष्ट होगी और दूसरों की जलन से होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इसीलिए उसको, नफरत को, ईर्ष्या को किससे डिनोट किया गया है? आइस से। पहली बार अगर दुनिया का विनाश होगा तो आग से, यानी खूब सारी डिज़ायर करेगा आदमी, आकांक्षा खूब बढ़ाएगा, चीज़ों को संतुष्टि नहीं रहेगी तो तब विनाश हो जाएगा। या दूसरी चीज़, जब व्यक्ति के अंदर बहुत पर्याप्त मात्रा में नफरत पैदा हो जाएगी तो भी इस दुनिया का विनाश होना लगभग तय होता है। इज़ ऑल्सो अ ग्रेट, इसीलिए आइस जो कि हेट को रिप्रेजेंट करता है उससे भी दुनिया का विनाश हो जाएगा। एंड वुड सफायस, सफायस मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट होना या खराब हो जाना, बेकार हो जाना, और इस प्रकार से दुनिया दोनों चीज़ों से ही नष्ट हो जाएगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यहाँ पे फायर और आइस को इस प्रकार से डिनोट किया गया है। आई होप बच्चों यह छोटी सी पोयम आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाई होगी कि हमें न नफ़रत करना चाहिए और ना ही आवश्यकता से ज़्यादा आकांक्षा रखनी चाहिए, डिज़ायर रखनी चाहिए। सीमित रखेंगे तो जीवन अच्छे से चलेगा, दुनिया का विकास होगा और दुनिया भी विकसित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।